प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र गुर्जर। जैसा कि पिछले कई दिनों से अपने विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की है ताकि विद्यार्थी घर बैठे विषय से संबंधित जानकारी ले सके। हमने पिछले क्लास में बात की थी जल संसाधन की, कि जल संसाधन कैसे है, जल क्यों ज़रूरी है और जल को बचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार ने शुरू की हैं और कौन सी राजस्थान सरकार ने शुरू की है। ये कहते हैं कि अगर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कैटेगरी वाइज करें, उनका वर्गीकरण करें तो दो भागों में बांटते हैं। उनकी हमने चर्चा कर ली थी, केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं और दूसरी राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं। कुछ परियोजनाओं की बात मैंने की थी पिछले लेक्चर में। आज फिर एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो अपने राजस्थान प्रदेश के लिए अत्यधिक काम की है, ये कहते हैं अति महत्वपूर्ण है। और राजस्थान में, विशेष तौर से उत्तर पश्चिम राजस्थान में जो थार डेजर्ट है, थार का मरुस्थल है, राजस्थान के थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से सतलज और व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज स्थान पर एक बांध बनाया गया और बांध से भारत की नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नहर परियोजना बन गई। तो ये भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। और इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। टोटल लंबाई की बात करूं तो 649 किलोमीटर है। ये जो नहर है ये राजस्थान के 9 जिले प्रत्यक्ष रूप से इसके जल का उपयोग करते हैं। 29 कस्बे और 3461 गांव को ये परियोजना पेयजल उपलब्ध कराती है। देखिए, ये इतनी बड़ी परियोजना है, कुछ विद्वान तो इस बात को मानते हैं कि इतनी बड़ी परियोजना और थार जैसे मरुस्थल में कल्पना से बाहर है। और ऐसी परियोजना थार मरुस्थल के लिए वरदान साबित हुई है। हालांकि थोड़ी सी समस्या इसने पर्यावरण को लेकर उत्पन्न की है, इसका नाम है सेम समस्या। लेकिन ये सामान्य सी बात है कि जिसके फायदे ज़्यादा हो और फायदे ज़्यादा होते हैं तो निश्चित रूप से छोटे मोटे नुकसान भी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो ये मरुगंगा है और थार मरुस्थल की जीवन रेखा है। ये सारी बातें इस परियोजना के लिए लागू होती हैं। इस परियोजना का जो निर्माण कार्य है वो 2 चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण में ये कहते हैं कि पहले चरण का जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया राजस्थान फीडर, और दूसरा चरण जिसको नाम दिया गया मुख्य नहर।
देखिए 1984 से पहले 1984 से पहले इस नहर का नाम राजस्थान नहर ही था, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी के देहांत के बाद इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना पड़ गया। अगर मुख्य नहर और राजस्थान में फीडर की बात करूं तो राजस्थान जो फीडर है वो हरिके बैराज से लेकर के, हरिके बैराज पंजाब में है, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से लेकर के हनुमानगढ़ जिले में एक स्थान गांव का नाम है मसीता वाली हेड, यानी हरिके बैराज से लेकर के मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ राजस्थान तक जो नहर है उस नहर का नाम है राजस्थान फीडर। और राजस्थान फीडर की जो लंबाई है वो है 204 किलोमीटर। और उसके बाद मसीता वाली हेड से आगे मोहनगढ़ नाचना तक मुख्य नहर कहलाती है और मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर के हरिके बैराज पंजाब फिरोजपुर से लेकर लास्ट जीरो हेड की बात करूं तो इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। यह दुनिया की एक ऐसी नहर है कि बहुत सारे इंजीनियर इस बात का आश्चर्य करते हैं कि इतने बड़े मरुस्थल में और इतने बड़े मरुस्थल में इस प्रकार की नहर निकालना अपने आप में बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य इस बात को लेकर भी है कि इतना विषम धरातल, इतने ऊंचे ऊंचे रेत के टीले और उन टीलों पर लिफ्ट नहर के माध्यम से गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जल पहुंचाया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य देखने को मिलता है। अगर इस नहर के निर्माणकर्ता और इंजीनियर की मैं बात करूं तो तत्कालीन बीकानेर रियासत और बीकानेर रियासत के तत्कालीन चीफ इंजीनियर कंवर सेन, इंजीनियर कंवर सेन की देन है। उसने इस नहर का प्रारूप बनाया और प्रारूप ही नहीं बनाया बल्कि इस नहर के माध्यम से जो हिमालय की बर्फ और हिमालय की बर्फ को पहुंचाया बाड़मेर गड्ढा रोड तक, जहां एक बूंद पीने के लिए पानी नहीं था, उन क्षेत्रों में आज इस नहर के बन जाने से बाग बगीचे लहरा रहे हैं। जहां खाद्यान्न के नाम पर मोटे अनाज होते थे, इस नहर के बन जाने से वहां आज गेहूं, गन्ना, कपास और चावल तक की खेती होती है। तो ये अपने आप में मानव की बड़ी जीत है। तो ऐसी एक परियोजना, इस परियोजना की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले अगर इसको नक्शे में देखें तो इस रूप में मान लें, कल्पना आप करें कि ये पंजाब स्टेट है और पंजाब का नाम 5 नदियों का प्रदेश, इन 5 नदियों का दोआब है, पंजाब तभी कहलाता है। और 2 नदियों के संगम पर इस जगह पर एक बांध बनाया गया और इस बांध का नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज
पंजाब के फिरोजपुर जिले में बनाया गया देश का महत्वपूर्ण बांध है और इसी बांध से ये नहर निकाली गई है। यानी इसका उद्गम स्थान पूछ लें तो इसका उद्गम स्थान हरिके बैराज है। हरिके बैराज वो जगह हैं जहां ये नहर की उत्पत्ति होती है। तो हरिके बैराज से निकलने के बाद पंजाब जो स्टेट है और पंजाब में प्राय 5 नदियां हैं और 5 नदियों में सतलज पंचनद में शामिल सबसे बड़ी नदी है। सतलज और व्यास का पानी और वहां एक बड़ा बांध, उस बांध का नाम है हरिके बैराज। वहां से निकलने के बाद 169 किलोमीटर लंबाई में पंजाब राज्य में बहती है और पंजाब राज्य में बहने के बाद 14 किलोमीटर हरियाणा राज्य में बहती है और उसके बाद जो बच गया और वो हो गया टोटल 466 किलोमीटर। ये 466 अपने प्रदेश का क्षेत्र है। उद्गम हरिके बैराज पंजाब, हरिके बैराज से 169 किलोमीटर बहने के बाद हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में 14 किलोमीटर बहती है। उसके बाद में बात अपने को करनी है कि राजस्थान में ये कहां प्रवेश करती है। देखिए, राजस्थान के उत्तर में स्थित जिला और इस जिले का नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में टीबी तहसील और यहां प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ के रावतसर तहसील में एक गांव है और उस गांव का नाम है मसीता वाली हेड। मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड और हरिके बैराज से इस मसीता वाली हेड तक ये जो नहर है, ये नहर कहलाती है राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर, फीडर का मतलब होता है मुख्य नहर। जिस राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। यानी हरिके बैराज से लेकर के हनुमानगढ़ जिले का एक गांव मसीता वाली हेड तक इसकी लंबाई 204 किलोमीटर। हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक ये कहलाती है राजस्थान फीडर। और राजस्थान फीडर के बाद ये कहलाती है मुख्य नहर। और मुख्य नहर का जो अंतिम पड़ाव है, अंतिम छोर है, लास्ट जगह है जिसको जीरो हेड बोलते हैं, और ये लास्ट पॉइंट है गडरा रोड। ये इसका जीरो हेड है और हरिके बैराज फर्स्ट स्थान है जहां ये उत्पन्न होती है। अगर इस नहर के मैं जिलों की बात करूं तो 9 जिलों को पानी उपलब्ध होता है
जिसमें 29 कस्बे हैं जिनको जल की आपूर्ति होती है, और टोटल गांवों की मैं बात करूं तो 3,461 गांव हैं। 3,461 गांव जिनको ये दुनिया की महत्वपूर्ण नहर परियोजना पानी उपलब्ध कराती है। अगर निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ। अगर पहले चरण की मैं बात करूं तो पहले चरण का नाम है राजस्थान फीडर, और दूसरा चरण उसका नाम है मुख्य नहर। तो राजस्थान फीडर और मुख्य नहर के रूप में 2 चरणों में इसका निर्माण किया गया। एक बार इसको फिर समझ लें। हरिके बैराज से ये मसीतावली हेड हनुमानगढ़ राउत तक ये राजस्थान फीडर है, 204 किलोमीटर लंबी। और उसके बाद मसीतावली हेड से गडरा रोड तक ये कहलाती है मुख्य नहर। और मुख्य नहर की लंबाई, अगर मैं इस टोटल नहर की लंबाई की बात करूं तो टोटल लंबाई 649 किलोमीटर है। लिफ्ट नहरों की बात करें, देखिए पहले देखते हैं कि लिफ्ट क्या है। लिफ्ट नहर, लिफ्ट का मतलब है पानी को उठा करके फिर आगे, उठा करके फिर आगे। तो इस प्रकार पानी को ऊपर उठाया जाता है यांत्रिक विधि से। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा डेजर्ट इलाका है, 20 और 22 मीटर ऊंचे रेत के टीले हैं। उन टीलों पर जल पहुंचाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस प्रकार इस नहर में 7 लिफ्ट नहरें हैं। 7 लिफ्ट कैनाल्स को बोलते हैं, लिफ्ट नहरें। अगर कुल सिंचाई की बात करें तो 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि, इतनी करोड़ हेक्टेयर भूमि जिस पर सिंचाई होती है, ये सिंचित क्षेत्र है। कुल सिंचाई या कुल सिंचित भूमि इस नहर के द्वारा। अगर इस नहर के इतिहास को थोड़ा और देखें, देखिए जब इसके निर्माण प्रारूप को तैयार किया गया तो बहुत सारे इंजीनियरों ने विरोध किया कि इतना दुर्गम क्षेत्र, और इतने दुर्गम क्षेत्र में इस प्रकार की नहर बनाना संभव नहीं है। लेकिन आपको पता होगा तत्कालीन बीकानेर रियासत के इंजीनियर कंवर सेन, जो इस नहर का जनक कहलाता है। अगर लिफ्ट नहरें और सिंचित क्षेत्रों की बात करें
तो दुनिया में ऐसी और कोई नहर नहीं है कि जिसमें इतनी लिफ्ट नहरें हों और इतना कमांड एरिया हो। अगर इस नहर के जितने गुणगान करें उतने कम हैं, लेकिन थोड़ी सी इसने एक पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर दी है, और उस उत्पन्न पर्यावरणीय समस्या का नाम है सेम। इस चीज को थोड़ा फिर समझ लें कि सेम क्या है। इसको जल प्लावन की समस्या बोलते हैं, क्योंकि यह तो एक बहता हुआ समुद्र है, और जिन क्षेत्रों में जिप्सम की मात्रा है मिट्टी में, तो उन क्षेत्रों में भूगर्भिक जल रिस्क कर ऊपर आ रहा है, और इसका जो कमांड एरिया है इस नहर के आसपास के क्षेत्र में जल प्लावन की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो इस प्रकार की जल प्लावन की जो समस्या है, इस समस्या का ही नाम है सेम। लेकिन इस समस्या के निदान हेतु नीदरलैंड के सहयोग से प्रयास किया गया है, और कुछ क्षेत्रों में इस सेम समस्या से निजात दिलाई है। तो ये थी अपने प्रदेश, देश और दुनिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना। देखिए, पर्सन किसी भी रूप में आ सकता है, उद्गम स्थान पूछ सकता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य विशेषता पूछ सकता है। अगर छोटा प्रश्न पूछेगा तो जिलों के बारे में पूछ सकता है, लंबाई को लेकर प्रश्न बन सकता है। तो ये सारी बातें इस नहर परियोजना से जुड़ी हुई है। और थोड़ा आप ध्यान ये भी रखना कि जो भी क्लासें आप देख रहे हैं तो नियमित रूप से देखने की कोशिश करें, और इसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक पार्ट माने। ये नहीं कि 2 मिनट देख लिया और उसके बाद कोई दूसरी चीज़, क्योंकि ये आपके काम की है, आपके सिलेबस की है, तो उसको मन से करना है ताकि आपको इस आपकी मेहनत का फायदा मिले, और विद्यालय टीम को भी तभी खुशी होगी कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखेंगे और क्या कमी रही है उस चीज़ को भी आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। तो आज इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।